स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस चल रहा था उसी को जारी करते हुए देखते हैं आज मैंने क्या कंप्लीट कर लिया था। देखो प्रोटीन तक पिछले लेक्चर में हो चुका था, तो प्रोटीन के बाद में आगे जो प्रोटीन के बाद में, क्योंकि प्रोटीन के साथ ही चलता है अमीनो एसिड, तो एक हायरार्की में पढ़ते जाएंगे तो आपकी एक जो माइंड है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से काफ़ी अच्छे से मेल खाता है। जैसे लिपिड के बाद में क्या आता है, लिपिड के बाद प्रोटीन आता है, प्रोटीन के बाद अमीनो एसिड। तो प्रोटीन कल हो चुका था, कल का लेक्चर देखना, प्रोटीन तक करा दिया था। आज अमीनो एसिड डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस और फंक्शन, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अमीनो एसिड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। तो शुरू करते हैं अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, बताओ भाई क्या होते हैं अमीनो एसिड, क्या होते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल समूह, अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल समूह। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अमीनो एसिड से, नीचे दिए गए में कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड क्या है, तो अनावश्यक भी होते हैं और आवश्यक भी होते हैं, उनको देख लेना एक बार, और मैं एक वीडियो में बता दूंगा ट्रिक के साथ क्या होते हैं, ठीक है। तो सी नंबर क्या है, ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या है भाई, ल्यूसिन एक आवश्यक, ठीक है, नेसेसरी अमीनो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आवश्यक अमीनो एसिड का क्या मतलब है। आवश्यक अमीनो एसिड का मतलब भी पूछ दिया है क्या है। तो एक सेकंड, आवश्यक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जो शरीर द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है उसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, यानी जो शरीर नहीं बना सकते उनको आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन सा अमीनो एसिड शारीरिक अवस्था में आवश्यक हो जाता है, शारीरिक अवस्था में आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, हिस्टिडिन। कौन सा अमीनो एसिड शारीरिक अवस्था में आवश्यक हो जाता है, तो हिस्टिडिन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अमीनो एसिड का आर समूह किसका प्रतीक है, यानी जो आर होता है वो किसका समूह होता है, आर किसका प्रतीक होता है, आर समूह किसका प्रतीक होता है, बताओ भाई आर समूह किसका प्रतीक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी साइड चेन का प्रतीक होता है, साइड चेन का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सीरीन किस प्रकार का अमीनो एसिड है। एक सीरीन भी अमीनो एसिड होता है, वो किस प्रकार का अमीनो एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड। सीरीन जो है वो पोलर अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कैसे होता है, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड के द्वारा, अमीनो एसिड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, धातु युक्त अमीनो एसिड को किस नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है, मेंटल बाइंडिंग अमीनो एसिड, मेंटल बाइंडिंग अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर अगला, अमीनो एसिड की संरचना में क्या होता है। सो अमीनो एसिड की संरचना में होता है अमीनो और कार्बोक्सिल समूह, अमीनो और कार्बोक्सिल समूह। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड एक हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक कौन सा है, तो भाई हाइड्रोफोबिक ल्यूसीन है, ल्यूसीन, हाइड्रोफोबिक ल्यूसीन है, ल्यूसीन है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक जीवन शैली में अमीनो एसिड की भूमिका किसमें है। तो सभी में है, पाचन में भी है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, द्रव संतुलन बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अमीनो एसिड शरीर में संज्ञानात्मक कार्य के लिए आवश्यक है। तो फेनाइल एलोनिन, फेनाइल एलेनिन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्या है, कौन सा अमीनो एसिड गैर आवश्यक है, नॉन एसेंशियल कौन सा है भाई, नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो ग्लूटामिन, ग्लूटामिन नॉन एसेंशियल। देखो वैसे कई सारे होते हैं, पर जो एग्जाम में पूछने वाला जो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें लॉजिक होता है वही चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए क्या है, ग्लूटामिन जो होता है गैर आवश्यक अमीनो एसिड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अमीनो एसिड के जैविक कार्य में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। तो प्रमुख भूमिका होती है विकास और वृद्धि की, जो कि विकास और वृद्धि करता है कौन, अमीनो एसिड, डेवलपमेंट और ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 16, अमीनो एसिड के साइड चेन का कार्य क्या होता है। अभी आपने साइड चेन पढ़ा था, तो इसका कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न शारीरिक कार्यों में भाग लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लाइसिन किस श्रेणी का अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन किस श्रेणी का अमीनो एसिड है। तो अलिफेटिक, अलिफेटिक श्रेणी का अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अमीनो एसिड को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आवश्यक और गैर आवश्यक दो ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल समूह किस प्रकार का होता है। तो पोलर, पोलर प्रकार का होता है, पोलर प्रकार का। अगला क्वेश्चन है भाई 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड शरीर में ग्लूकोज की संरचना में भाग लेता है। ग्लूकोज की संरचना में कौन सा अमीनो एसिड भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, फेनाइल एलेनिन, फेनाइल एलेनिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीनो एसिड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है अमीनो एसिड। 22 नंबर क्या है, कौन सा अमीनो एसिड सिरके से जुड़ा होता है। सिरके से जुड़ा होता है तो एसिटिक एसिड जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी
सिरके से जुड़ा हुआ अमीनो एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अमीनो एसिड और प्रोटीन के बीच क्या अंतर होता है, बताओ भाई। अमीनो एसिड और प्रोटीन के बीच मूलभूत अंतर क्या होता है, तो अमीनो एसिड सरल संरचना वाले होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल संरचना वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन के गुण आधारित कार्य में अमीनो एसिड का कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऊतकों का निर्माण। अगला क्वेश्चन फिर से प्रोटीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन के किस संगठनात्मक स्तर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जैसी संरचनाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक संरचना में होती हैं। देखो ये प्रोटीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में रह गए थे, वो भी देख लीजिएगा। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किससे जुड़ी होती है, तो अमीनो एसिड के अनुक्रम से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के तृतीयक संरचना का मुख्य घटक क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कई पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्यों में कौन सा नहीं है, ऊर्जा का संचार नहीं है। सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किस प्रकार के बंधन प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को स्थिर करते हैं, तो हाइड्रोजन बांड को। ये क्वेश्चन कुछ प्रोटीन में छूट गए थे तो उसको करा देते हैं ताकि आप ये ना कह पाएँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एक एंजाइम का कार्य क्या है, होता है रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करना। अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइमों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो कार्य और संरचना दोनों आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एंजाइम के भी आ चुके हैं, जो ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार आने वाले हैं और जो कि आपके छूट गए हैं। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है जो इंपॉर्टेंट है और छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एंजाइमों के सक्रिय स्थल की विशेषता क्या है, तो क्या है भाई, सी नंबर, यह उपयुक्त सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है आपका, एंजाइमों का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है, तो कार्य के आधार पर जैसे ऑक्सीडेटेक्स और ट्रांसफेरस। तो मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपके जो छूट गए थे वो भी हो चुके हैं, और लिपिड से जो भी क्वेश्चन अमीनो एसिड से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे करा दिए गए हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ बायोटेक्नोलॉजी के। तब तक के लिए नमस्कार, मुस्कुराते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।